धन को आकर्षित करने के कुछ अचूक उपाय। जो हर एक उपाय अगर श्रद्धा के साथ किया जाए तो वह लाभ अवश्य देगा। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाकर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाकर किस्मत बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत और सही दिशाओं में किए गए प्रयास किस्मत को भी बदल सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर में साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है जहां साफ सफाई स्वच्छता होती है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा ना किसी को कुछ मिला है और न ही मिलेगा, परंतु हम भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, तभी हम अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। धन के आगमन के लिए सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी की पूजा अनिवार्य है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम माता लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा के समय 5 पीली कौड़ियाँ और 1 रुपये का सिक्का माता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उनकी पूजा के पश्चात सभी सामग्रियों को अपनी तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा खासकर शुक्रवार को की जाती है। साथ में माता लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करना भी लाभकारी होता है और हर महीने की कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के नाम से अवश्य निकालना चाहिए। अनावश्यक खर्चों की लिस्ट तैयार करना, साथ में घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। साथ में किचन और टॉयलेट का दरवाज़ा कार्य के बाद हमेशा बंद रखें और पैसे को लेकर नकारात्मक सोच बिल्कुल ना रखें, सकारात्मक सोच पर कार्य करें। और हर शुक्रवार को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ में रुके हुए धन की वापसी की प्रार्थना करें। कमरे में मोर का पंख रखना, साथ ही सोने का चौकोर सिक्का, उसके साथ ही कुत्ते को रोटी देना भी फायदेमंद होता है। यह धन खींचने का एक जरिया है। और धन को आकर्षित करने के लिए भगवान सूर्यदेव की उपासना करना, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। काली हल्दी को गहरे कत्थई रंग के नए वस्त्र में अक्षत व चांदी के टुकड़े या किसी सिक्के के साथ रखकर गांठ लगाकर धूप दीप दिखाकर गले या तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती रहती है। और रात्रि में जूठे बर्तनों को बिल्कुल ना रखें। और घर में नित्य कपूर जलाने से धन आने का मार्ग खुलता है। अन्य उपाय के अनुसार एक थैली में साबुत धनिया हल्दी की 5 गांठें 11 कमलगट्टे साबुत नमक भरकर तिजोरी में रखने से धन की बरकत होती है। और रात्रि में 4 से 5 बजे के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के खुले आंगन में आकाश की ओर दोनों हाथ करते हुए धन लक्ष्मी से धन की भिक्षा मांगें। इससे कुछ ही दिनों में धन की वृद्धि आरंभ हो जाती है। और रविवार को रात्रि में सोते समय 1 लोटा जल भरकर सिरहाने रखकर सो जाएं, फिर सुबह जल्दी उसे एक पेड़ के जड़ में चढ़ा दें। व्यापार में वृद्धि के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से लिखकर व्यापार स्थल पर टांग देने से लाभ होता है। और किसी भी पहले मास के सोमवार को सफ़ेद कपड़े में काले चावल रंगे हुए माता काली को अर्पित करने से भी काफ़ी लाभ होता है। अचानक से धन प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ के जटा पर एक गांठ लगा दें, लेकिन जब धन प्राप्त हो जाए तो उस गांठ को जाकर खोल दें, लेकिन इसका अनावश्यक प्रयोग ना करें। अन्य उपायों के अनुसार एक स्थान पर कई वर्षों से होली जलाई जाती रही हो, हाँ, होली से पूर्व रात्रि में मिट्टी की हांडिया में गौघृत गेहूँ ज्वार व 1 रुपये का सिक्का रखकर उस हांडिया को दबा दें। फिर होली जलने के अगले दिन चुपचाप जाकर उस हांडिया को खोद लें और सारी चीज़ों को पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें तो धन वृद्धि होती रहती है। उपाय के अनुसार जहां काली चिड़िया का घोंसला हो उसके नीचे की धरती खोदकर 1 रुपये का सिक्का दबाकर उस पर ईंट रख दें। फिर उस सिक्के को निकाल कर धूप दीप दिखाकर तिजोरी में रख दें तो धन का कभी भी अभाव नहीं रहता है। साथ में घर में सेंधा नमक रखने से भी धन की वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी मैया में जल चढ़ाना और केले के पौधे पर जल अर्पित करना, श्रद्धा पूर्वक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ में गाय को रोटी खिलाना भी आपकी किस्मत में परिवर्तन ला सकता है। ये उपाय आपके जीवन में जादू की तरह काम करेंगे। इन उपाय के अनुसार पानी वाला नारियल चमकीले लाल वस्त्र में बांधकर व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में लाभ होता है।
अन्य उपायों के अनुसार आर्थिक परेशानी या व्यापारिक समस्या या किसी भी समाधान हेतु सूर्योदय के समय स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को सादा 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर 40 दिन किया जाए तो अवश्य लाभ होता है, लेकिन सावधान रहें, किसी भी बताए गए उपाय का दुरुपयोग ना करें, वरना लाभ की जगह हानि भी हो सकती है।